हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर आंखों की रोशनी कम हो गई है तो उसके लिए आप कौन सी आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल करेंगे जिससे आपकी आंखों की रोशनी ठीक हो जाए या बढ़े। तो उसमें सबसे पहली दवा है वो है त्रिफला। त्रिफला को मैंने आपको बताया था कि नहीं, त्रिफला आप कहेंगे कि ये बार बार त्रिफला को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। त्रिफला के बहुत सारे यूजेज हैं, बहुत सारी बीमारियों में उसका उपयोग किया जाता है। तो त्रिफला को आप क्या करें कि रात में पानी में भिगो दें, गर्म पानी करके उसमें 1 चम्मच त्रिफला डाल दें। वो सुबह आप देखेंगे तो पानी जो है कि थोड़ा पीला-पीला सा हो जाएगा। तो उसको अच्छे से मतलब एक कॉटन वाला कपड़ा लें और उसको 2-3 दफ़ा वो कर दें, फ़ोल्ड कर दें। फिर उसके बाद छानें, वो जल्दी छनेगा नहीं लेकिन उसको छानें आप। फिर उस पानी को आँखों पे मारेंगे। जब आँखों पे मारेंगे ना आप, तो आपको लगेगा कि आँखें थोड़ा-सा भारी-भारी सा हो गया, क्या लग गया है ना? जैसे पानी मारते हैं तो भारी हो जाता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। तो ये आप मतलब कि 1 महीने, 1.5 महीने करेंगे तो फिर आपको आँखों में फ़र्क। और दूसरी चीज़ कि आपका जो त्रिफला जो बचा हुआ है, जो छान लिए हैं लेकिन जो वो बचा है उसका मटेरियल त्रिफला, उसमें आप गुड़ डाल के आप घोल बना के वो पी जाएँ। ठीक है? ये आपको 1 महीना तक करना है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी आँखों में क्या फ़र्क है। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एक दवा और भी है। अगर आप स्मोकिंग या वैसे तम्बाकू, टोबैको वगैरह कुछ भी, खैनी वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, तो आप जो है कि सुबह उठते ही जो बासी लार होती है ना, उस लार को काजल की तरह अपने आँखों में लगाएँ। और ये जब आँखों में आप लगाएँगे ना, जैसे सोए हुए हैं, जैसे ही नींद खुली वैसे ही लार लिया और सोए मतलब लेटे हुए ही आँखों में लगा दें आप। आँखों में जैसे ही लगाएँगे ना आप, मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 से 3 मिनट, 2 से मतलब 1 मिनट में ही आपको लगेगा कि जो आँखों की जो गंदगी है ना, वो कॉर्नर पे आके जम गई और आँखें फट से खुल जाती है। 2 ही 3 बार ब्लिंक करेंगे ना, तो आपकी आँखें खुल जाएगी और कचरा सब आस-पास चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, कुछ ऐसी चीज़ चली गई है जो एकदम क्लीन कर दी है। और वाक़ई में अगर ये चीज़ अगर आप 1-2 महीने कर लें, मैं तो कहूँगा कि नहीं, हमेशा आदमी को करना चाहिए। ये तो ऐसी दवा है कि अगर आपकी आँखें, जो बच्चों की आँखें नहीं होती बहकी हुई, थोड़ी-सी एक बहक जाती है एक आँखें, एक लगता है कि उस तरफ देख रहा है लेकिन वो देखता कहीं और पे है, तो उस तरह की प्रॉब्लम है ना, तो वो भी ये ठीक कर देती है जो लार है, अगर लगाया जाए इसको रेगुलर तो। तो लार में बहुत बड़ी ताकत होती है भाई साहब, आपके पूरे भोजन को वो पचाती है, समझ रहे हो आप? मतलब गला देती है भोजन को, तो सोचिए कि कितनी पावर है इसमें। अब तर्क मत लगा देना कि नहीं, आँखों में लगाएँगे तो आँखें ही गला देगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। और ये सब सारी जानकारियाँ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि मैं सारी जानकारी राजीव भाई दीक्षित के किताबों से लिया हूँ। बहुत ज़्यादा स्टडी किया हूँ, उनके जो भी व्याख्यान रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा मैंने सुना है। तो मेरे रिलेटिव भी उनके साथ काम किए हुए हैं, उनकी संस्था में अभी भी लोग काम कर रहे हैं मेरे जानने वाले। तो मुझे ये सब सारी जानकारियाँ उनसे मिलती रहती है। उनके साथ मैं रहा हूँ तो बहुत सारी किताबें उनकी पढ़ी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रयोग किया तो। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि ग ये इसका प्रयोग सिर्फ़ आप गर्मी में कर सकते हैं, जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये मतलब तांबे का बर्तन है ना, तांबे के बर्तन में आप पानी अगर मतलब रात में रख दीजिए और सुबह खाली पेट जैसे आप उठे, फ्रेश होने से पहले ही आप पी के ये पानी और फ्रेश होने जाएँ। तो ये आपको एक तो पीते ही जैसे ही 1 लोटा पानी पिएँगे वैसे ही आपको प्रेशर बन जाएगा और बाथरूम जाएँगे, पेट भी क्लीन हो जाता है। ये भी आँखों की रोशनी के लिए बहुत कारगर है। ये बालों को भी स्वस्थ रखता है और आपकी आँखों की रोशनी को भी स्वस्थ रखता है, स्किन की भी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। तो तांबे का बहुत, आप देखेंगे कि रात में जो तांबे में पानी रखा हुआ है ना, सुबह उठ के देखेंगे तो उसपे कुछ परतें जैसी जम जाती हैं और वही परतें जो है कि जाके अंदर बहुत फ़ायदा करती है। तो ये इसका पानी पिएँ, बस याद रहे कि ठंड के मौसम में आप जो भी 2-3 महीने का ठंड होती है उसमें ना पिएँ, उसमें पिएँगे तो आपको जुकाम हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। हम दोबारा मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।